हालेलुया। जय यीशु की परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। और जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर के नज़दीक आइए, प्रार्थना में समय बिताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं और अंत के दिनों में जानना बहुत ज़रूरी है कि अंतिम दिनों में कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी क्या है, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की चिंता करता है और वो नहीं चाहता कि कोई प्राणी पीछे लौट जाए, कोई भी आत्मा नाश हो जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें चेतावनी देता है, बार बार वचन से समझाता है, ताकि हम प्रभु का वचन समझे, सीखें और प्राण देने तक प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य से चले और परमेश्वर की महिमा करें। आइए एक बार फिर से हम देखेंगे प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद से हम देखेंगे। इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से बातें करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और हम जानते हैं सिर हमेशा देह को चलाता है, जहाँ जहाँ सिर जाता है वहाँ वहाँ देह जाती है। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, तो वो चाहता है कि जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह चाहें वहाँ वहाँ कलीसिया जाए और प्रभु के वचनों का पालन करे। परंतु हम देखें अंत के दिनों में क्या है, हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानकर उसके साथ चलना तो चाहता है, लेकिन बहुत से लोग क्या हैं, संसारिक बातों में फंस जाते हैं और वो प्रभु के पीछे नहीं चल पाते। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बार बार चेतावनी देता है। प्रभु कहता है कि विश्वास करें, प्रभु के साथ चलें, उसके वचन का पालन करें, ताकि कोई प्राणी नाश होने ना पाए। तो आइए हम प्रभु यीशु के वचन में जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को, जो प्रभु यीशु का शिष्य था, जो पतमस नाम टापू में था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने बातें की और उसे यह रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया, ताकि लोग जानें और प्रभु की महिमा करें। और बहुत सी गंभीर बात भी है, देखिए हम इसको जानें। यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, वो ये कहता है, जो प्रथम है और अंतिम है। इसका मतलब बिगिनिंग एंड द एंड, फर्स्ट एंड द लास्ट। प्रभु यीशु मसीह, और लिखा है यहाँ पर, जो मर गया था, जो जीवित है। अब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मर गया था, लेकिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और अब वो जीवित है। हम सोचते शायद प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं देख रहा, प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं निहार रहा, लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह की आंखें हर व्यक्ति जो कलीसिया में है उस पर लगी रहती है। विशेषकर विश्वासियों पर प्रभु यीशु मसीह की आंखें लगी रहती है और वो उनकी अगुवाई करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमारी हर बात पर प्रभु यीशु मसीह की नज़र रहती है। कभी कभी सोचते हैं हम अकेले, कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा, जब तक हम संसार में हैं, हमें देखता है और हमारी अगुवाई करता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, वो क्या कहता है, कलीसिया से कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। देखिए कभी कभी बहुत से कलीसिया के लोग क्लेश में चले जाते हैं, बहुत दुखों का सामना करते हैं। तो उस समय वो सोचते हैं शायद हमारे क्लेश को कोई नहीं जानता, हमारे क्लेशों में कोई सहभागी नहीं है। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे क्लेशों में सहभागी है और वो हमारे क्लेशों को जानता है और देखता है। लेकिन देखिए ऐसे लोग जो क्लेश में होते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय भारी क्लेश होगा और बहुत से लोगों को बहुत भारी क्लेश में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, दरिद्रता को जानता प्रभु यीशु मसीह। बहुत से कलीसियाँ जो है ना, देखिए कलीसिया एक एक झुंड में रहती है, छोटे झुंड हैं, बड़े झुंड हैं। कई कई कलीसियाँ तो क्या होती है, झुंड है वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत उनके पास धन है, लेकिन बहुत सी कलीसियाँ क्या है, वो बहुत ही कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं और दरिद्र हैं। तो कभी भी कलीसिया ये ना समझे कि हमारे पास धन नहीं है, हम दुर्बल हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर कलीसिया की दशा को जानता है, चाहे वो दरिद्र हो और चाहे वो धनी हो। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ। और क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू धनी है, जबकि दुनिया में वो कलीसिया दरिद्र है, दुनिया की दृष्टि में वो कमज़ोर है, उसके पास कुछ भी साधन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में ये कलीसिया क्या है?
धनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को देखता है। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह दरिद्र बना ताकि, कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। तो यीशु मसीह में हम धनी बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमें आत्मिक धन मिलता है। देखिए, हम संसारी धन के पीछे ना भागें। तो कलीसिया अगर दरिद्र है तो भी इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है और प्रभु यीशु मसीह धनी है। तो इसलिए कलीसिया अपने आप को धनी समझे। और यहाँ लिखा, जो अपने आप को यहूदी समझते हैं, यहूदी कहते हैं, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हम सच्चे प्रभु के लोग हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम ही सच्चे मसीह लोग हैं। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, देखिए धर्मी ठहराने वाला प्रभु यीशु मसीह है, धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। हम अपने आप को कभी कभी बहुत धर्मी समझ लेते हैं, ये गलत है। कभी कभी बहुत सी कलीसियाएँ वो ये समझती हैं कि वो बहुत ज़्यादा धनी है, बहुत ज़्यादा उनके पास क्या है, वो बहुत बहुत धर्मी है और बहुत ज़्यादा वो पवित्र है। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह ठहराता है कौन पवित्र है कौन धर्मी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाप कर नहीं देता, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी दया और अपनी करुणा हर एक को डेल देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। देखिए, कई लोग क्या होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु की कलीसिया के खिलाफ बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के विरुद्ध बातें करते हैं। वो सोचते हैं हमें बहुत अच्छा वचन आता है, हम बहुत बाइबल जानते हैं, अच्छी बातें जानना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, घमंड में हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को, जैसे यहूदी घमंड से भर गए थे प्रभु यीशु के समय में, देखिए, और वो कहते थे हमारे पास ही परमेश्वर और किसी के पास परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से भी कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। उसी प्रकार आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाकी सबको समझते हैं कि वो अधर्मी है, धर्मी नहीं है। परंतु देखिए, धर्मी और अधर्मी ठहरने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, कुर्बानी दी है। तो जो प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु जानता है। तो कोई कलीसिया अपने आप से नहीं कह सकती कि मैं धर्मी हूँ या अधर्मी हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु सिर है। तो जिस कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह के कारण वो कलीसिया धर्मी होती है, प्रभु यीशु के कारण वो कलीसिया पवित्र होती है। तो हमारे अपने कर्मों के द्वारा हम पवित्र नहीं हैं, तो हम नहीं कह सकते हम पवित्र, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र ठहराता दे। तो यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं जानता हूँ जो ऐसे लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखिए, अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। आगे स्मुरना कलीसिया कहा गया, एक कलीसिया है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको दुख झेलने होंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो शैतान तुमको जेल में डालेगा, परंतु तुम परखे जाओगे। और लिखा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से विश्वास योग्यता चाहता है। जैसे परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विश्वास योग्य है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया भी प्रभु यीशु के साथ विश्वास योग्य रहे। विश्वास योग्यता का मतलब है कि वो प्रभु यीशु मसीह का आदर करे, प्रभु यीशु का सम्मान करे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को माने, प्रभु यीशु मसीह की बताई बातों पे चले। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते, नहीं चलते, तो हम उसका सम्मान नहीं करते, उसका आदर नहीं करते। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्राण देने तक क्या रहे, विश्वास ही रहे। हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए, हमारा विश्वास प्राण देने तक, आखिर दिन तक, अंतिम समय तक हमें अपने जीवन के प्रभु यीशु के साथ विश्वासी होना चाहिए। चाहे क्लेश आए, चाहे मुसीबतें आए, और चाहे हमारे जीवन में दरिद्रता आए, चाहे घटी आए, हर परिस्थिति में हमें विश्वास योग्य रहना, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु जो हमें छुड़ाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसी कलीसिया को जो दुख उठाने वाली कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए, महिमा की बात प्रभु यीशु मसीह करता है। ऐसी कलीसिया जो दुनिया में रहकर कष्ट उठाती है, प्रभु यीशु के लिए दुख झेलती है और प्रभु के साथ बनी रहती है, उसके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि
ना पहुंचेगी। हम जानते हैं जो दुनिया की मृत्यु है ये तो सभी को आनी है, जो मनुष्य मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, जो जय पाए कष्टों पर, दुखों पर, दरिद्रता पर, है ना, गरीबी पर, मुसीबत के समय जो जय पाएगा, प्रभु के साथ बना रहेगा, उसके लिए लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। एक और मृत्यु है, अगर आप दूसरी मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है और हमारे चैनल में आप जाके उसे देख सकते हो कि दूसरी मृत्यु क्या है। वहाँ जाके आप सुन सकते हो और जान सकते हो कि दूसरी मृत्यु कैसी है और कब आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम केवल इस दुनिया के बारे में बातें कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से बातें करता है, प्रभु विश्वास योग्यता चाहता है। तो कलीसिया प्रभु यीशु के साथ चले, अंत के दिनों में विश्वास योग्य रहे और प्रभु की महिमा करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, सबको जय यीशु की, परमेश्वर की महिमा करें और ज़्यादा ज़्यादा प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य चले और प्रभु की बातें सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, उसका सम्मान करें, आदर करें। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे।